आपका घर में खुशहाली हो, आपका परिवार में सुख हो, ऐसे में बुरी बूझ से कामना करता हूँ। साथियों, सबने तो बता दिया कि क्या क्या आज इतना लंबा प्रोग्राम चला और जो मेरा मन में था वो भी बोल दिया और मेरे पास बोलने का कुछ नहीं रहा। फिर भी मैं 2-4 बिंदु उसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, मैं उससे एक कहानी के तौर पे, मैं कथा के तौर पे शुरू करना चाहता हूँ। एक इंग्लिश आदमी थे जो अंग्रेजी हम कहते थे, और आपको मालूम है कि डायमंड, जिसको डायमंड कहते हैं, हीरा, उसका बाजार कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका। सब जानते हैं साउथ अफ्रीका को कि वो डायमंड माइनिंग के लिए पहचाना जाता है। तो एक सुबह एक साउथ अफ्रीकन अपने घर में ही बैठ के डायमंड बिजनेस कैसे शुरू करे और कहाँ से शुरू करे, डायमंड कैसे ढूंढेगा, वो सोच रहे कि बैठ ही रहा था। तो एक अंग्रेजी आदमी आया और उनको बोला कि देखिए, यहाँ पे इतने डायमंड है, आप क्या कर रहे हैं? सब डायमंड ढूंढने चला गया, आप जा रहा ही नहीं, यहाँ ऐसे डूब टाप के बैठा हुआ है। तो उन्होंने बोला, ये मेरा फार्म है, इसमें ये दिन हम है ऐसे खाते हैं और मेरा काम भी नहीं है, छोटा मोटा यहाँ मैं फल या चावल उगाता हूँ, फल उगाता हूँ, उनको मैं बेचता हूँ, खाता हूँ और खुश रहता हूँ। तब उस अंग्रेज ने उनको बुद्धि दिया कि अरे ये पैसा ले लो और तुम इस जमीन को मेरे यहाँ गिरवी रख लो, ये पैसा ले जाओ और अब 2 डायमंड ढूंढने निकल जाओ। तो उन्होंने पैसा लिया और डायमंड का खोज में निकल गया। पूरा साउथ अफ्रीका ढूंढा, उनको डायमंड नहीं मिला। यूरोप घूमा, डायमंड नहीं, एशिया घूमा, डायमंड नहीं मिला। जब वो वापस आया साउथ अफ्रीका में, थक के डायमंड नहीं मिल के वापस आया, तो देखा तो उसको उसका फार्म का बाहर बहुत बड़ा एक फेंसिंग लगा देगा, सिक्योरिटी हो गया। उस पर बंदूक लेके आदमी सिक्योरिटी कर रहा है, तो वो घुस नहीं पा रहा है। अरे मैं यहाँ का मालिक था, मुझे घुसने दो बोला है, लेकिन उसको घुसने नहीं मिला। वहाँ माइनिंग शुरू हो गया, सब कुछ शुरू हो गया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बाहर के लोगों की बातों को इतना विश्वास मत कीजिए। आप अपना आप में जो है उसमें खुश रहना। आपको कोई मीठा मीठा बात बता के, कुछ ना कुछ समझा के आपको कर देगा, लेकिन जब आप वापस लौटने तक में आपका अस्तित्व नहीं रहेगा, ऐसे हो जाएगा। वो वक्त आ चुका है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसलिए हमको अपना कल्चर, अपना संस्कृति और हमारा जो क्या सभ्यता था उसको नहीं भूलना चाहिए और इसको हमको रखना है। ये सभ्यता, ये संस्कृति ही हमारा पहचान है और हमारा जड़ भी यही है। कहता है ना कि जड़ सूख जाएंगे तो घास का पत्ता कैसे हरियाली होगा। आपका जब आइडेंटिटी खो जाएगा, आपका जब पहचान खो जाएगा, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। अभी हम अपना आदि भाषा, आदि का बोली, नाम, आदि का वस्त्र उतार दे तो मेरा पहचान क्या रह जाएगा। उस प्रकार से इसलिए मैं आप सबको यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना कल्चर, अपना आइडेंटिटी, अपने सिविलाइजेशन को मजबूत रखना है। उसको मजबूत रखने के लिए आपको, जो आपके पूर्वजों ने दिया है पीढ़ियों से, इस कल्चर को, इस संस्कृति को आपको बनाए रखना है। और साथ साथ सिर्फ बनाए रखना भी सिर्फ नहीं, साथ साथ अपने आने में पीढ़ी को इसको हमको ट्रांसफर करना है, इसको हमको देना है। उसको देने के लिए क्या करना है? सब हम लोगों को तो क्या है कि स्पेशली आबोतानी
ये समुदाय जो है इसका ओरल होता है, उसका कुछ स्क्रिप्ट नहीं है, तो इसका ऊपर भी हमको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जिग्नू साहब ने कहा कि अभी स्कूल या गुरुकुल आ रहा है, उसमें अभी ये किताबें छाप रहा है, लोकल लैंग्वेज को उसको टीचिंग दे रहा है, और हमारे क्या परंपरा थे उसको भी आस्ते आस्ते वह सिखाएंगे। वैसे करके अब हमको आगे बढ़ना है, हमको मॉडर्निटी भी इंगित करना है, उसको भी स्वीकार करना है, साथ साथ जो पूर्वज का जो हमको दिया है, मेरा संस्कृति है, उसको भी हमको कायम रखना है। हमको दो चीज को लेके चलना है। और मैं तो बार बार कहता हूँ एक बात, मैं जब भी जाता हूँ किसी प्रोग्राम में, स्पेशली जब ऐसे त्योहार होते हैं, स्पेशली जब हमारा अबू तबी में जाते हैं, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, देखिए आपका माँ अनपढ़ है, उनका जात नहीं है, वो काला है, वो कराई में वो गरीब है, लेकिन आपके पड़ोसी का माँ जो है पढ़ा लिखा है, ऑफिसर है, ग्रेजुएट है, गोरा सुंदर है, आपका माँ काला है, अनपढ़ है, गरीब है, ये बोल के तब अपना माँ को छोड़ के पड़ोसी का माँ को तो माँ नहीं मान सकता ना। आपका माँ भले ही अनपढ़ हो, भले ही गरीब हो, भले ही काला हो, माँ आपका माँ। तो इसीलिए इस प्रकार से जैसे आप अपने माँ को नकार नहीं सकता, वैसे ही आप अपना आइडेंटिटी को, आपके पहचान को, आपके संस्कृति को नकार नहीं सकता। लोग कहता है कि कल्चर एंड रिलीजन अलग है। दोस्तों, मैं ये बात को नहीं मानता। आप है, आप किस कम्युनिटी से हैं, आपका कम्युनिटी का कल्चर क्या है, ये कल्चर ही आपका धर्म का शुरुआत है। तो इसलिए इस बात को मैं इसलिए हमेशा बोलता है, धर्म दिल है तो संस्कृति धड़कन है। आई मीन टू से, अगर रिलीजन या कल्चर हार्ड है तो कल्चर या रिलीजन इसका दूसरा का बल्ब है। ये हटके नहीं हो सकता है, ये अलग अलग कभी नहीं हो सकता, ये साथ ही चलता है। ये इसका इतिहास गवाह है। जहां आपका आइडेंटिटी खोया, जहां आपका संस्कृति खत्म हुआ, जहां आपका लैंग्वेज जो है उस कम्युनिटी का खत्म हो गया, ये इतिहास से मिल गया इस दुनिया से। तो इसलिए इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। ये हम त्योहार के रूप में मनाते हैं, लोग कहते हैं ये त्योहार है, यस ये त्योहार है, साथ साथ ये हमारा पहचान चिन्ह भी है। इसके द्वारा ही हमको समझेंगे कि हम आदि है, हम ऋषि है, हम गलो है, हम तागिद है, हम पता नहीं। तो इसीलिए दोस्तों ये वक्त हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अहम है। इस वक्त से हमको शुरू कर देना चाहिए अभी, क्योंकि हम इवोल्यूशन पीरियड में है कि इवोल्यूशन में बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत कुछ इनवाइट करता है। तो इसलिए हमको इस वक्त अपना कम्युनिटी को बहुत ही सीरियस होना पड़ेगा कि हम किस रास्ते में जा रहा है और मेरा मंजिल क्या है। ऐसा ना हो कि जाते थे जापान समझकर पहुंच गया चीन, ऐसे नहीं होगा। तो इसलिए इस बात को हमको बारीकी से देखना है, कदम कदम पे सोचना है कि हमको अभी हम किस दिशा में जा रहा है, हमारा मंजिल क्या है और हमको इस बीच में क्या करना है अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए, समय का भी पाबंदी है, मुझको फिर बोलेंगे निकलना है यहाँ से, तो मुझे बोलने के लिए बहुत इच्छुक थे। आज थोड़ा सा समय आगे वाला खा दिया, इसलिए मैं अपना भाषण को थोड़ा संक्षेप रखना चाहता हूँ। तो अंत में मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देते हुए यही कहना चाहता हूँ कि ये बुरी भूत आप सबको अच्छा स्वास्थ्य दे, आपका घर में समृद्ध हो, खुशहाली हो,
सब भाईचारे में चले और अरुणाचल आने वाले समय में हम सब एक साथ होकर विकसित अरुणाचल की ओर से अग्रसर हो और हम अरुणाचल अन्य प्रदेश के साथ अपने कल्चर को लेते हुए अपने कल्चर को कायम करते हुए हम विकसित भारत की ओर चले, ये बात बोलते हैं मैं अपना वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल, जय बुरीबूट किलो। Thank you, sir.